गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं रून किंग थॉर के बारे में ही बात करने वाला हूँ कि आखिरकार थॉर कैसे रून किंग थॉर में चेंज होता है। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रैग्नारोक का समय था जहाँ हर तरफ तबाही मची हुई थी, जिसे लोकी अपने चिल्ड्रेन एक आर्मी और सटर की मदद से फैला रहा था। जहाँ लोकी सटर की मदद से हुबहू म्योल्निर की तरह ही एक अपना ही हैमर बना लेता है, जिससे कि लोकी एसगार्ड और सभी साथी राज्य को तबाह कर देता है, सिवाय वेलहेला और वेनहाइम के, जहाँ लोकी रूल करना चाहता था। वहीं थॉर, जो फिलहाल एसगार्ड का किंग था, क्योंकि ओडिन की मौत हो चुकी थी, वो भी इस तबाही को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एसगार्ड की आर्मी और थॉर के दोस्त मारे जा चुके थे, और जो बचे थे वो लोकी की आर्मी से छुप गए थे। साथ ही थॉर का हथौड़ा म्योल्निर भी टूट चुका था और वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। लेकिन फिर भी थॉर हार नहीं मानता है, क्योंकि थॉर बाकी गॉड्स की तरह नहीं है, और थॉर इंसानी रूप में भी पृथ्वी में ज़िंदगी जी चुका था। लेकिन अपनी हर कोशिशों के बाद भी थॉर इसे रोक नहीं पाता, जिससे कि थॉर को लगने लगा था कि अब उसे अपने पिता ओडिन के रास्ते पर चलना होगा, और वह निकल पड़ता है एंशिएंट रून्स और उनके मैजिक को पाने के लिए। वहीं रास्ते में थॉर के पीछे रेवेंस और एक परछाई आती है, जिसे देख सोच में पड़ जाता है थॉर कि आखिरकार ये है क्या। पर ये कुछ और नहीं बल्कि ओडिन फोर्स था, जो थॉर को रास्ता दिखाने आता है। फिर थॉर पहुंचता है द वर्ल्ड ट्री इग्ड्रिसिल के रूट्स पर, और आगे बढ़ते हुए थॉर को मिमिर का वेल दिखता है, जिसे देख थॉर बोलता है, ये तो सूख चुका है, मुझे कोई ज्ञान नहीं मिल रहा यहाँ। और ओडिन फोर्स कहता है, ना ही तुम्हारे पिता ओडिन को मिला था। तब थॉर कहता है कि क्या मुझे भी उनकी तरह ही अपनी एक आँख कुर्बान करनी होगी। ओडिन फोर्स कहता है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। फिर थोड़ी देर सोचने पर थॉर अपनी एक आँख निकाल के मिमिर के वेल में डाल देता है, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मिमिर का वेल सूखा ही रहता है। और तब ओडिन फोर्स कहता है, एक आँख कुछ भी नहीं, ये सेक्रीफाइस तुम्हारे पिता ओडिन पहले ही कर चुके हैं, तुम उस रास्ते में नहीं चल सकते जिसमें पहले ही कोई चल चुका हो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। फिर थॉर बोलता है, मुझे वो रास्ता लेना है जिसे अभी तक नहीं लिया गया। और थॉर अपनी दूसरी आँख भी निकाल कर मिमिर के वेल में डाल देता है और कहता है, अब मुझ में कोई शक्ति नहीं बची और मैं कुछ देख भी नहीं सकता, मैंने अपनी दोनों आँख कुर्बान कर दी है। तभी अचानक मैजिकल वाटर मिमिर के वेल से बाहर आता है और कुआं अब सूखा नहीं था। तभी ओडिन फोर्स थॉर को मैजिकल वाटर पीकर अपनी आंखों में भरने को कहता है, ताकि थॉर को वो दिखे जिसे वो आज तक नहीं देख सका। और मैजिकल वाटर को आंखों में देते ही थॉर एसगार्ड से जुड़े हर पास्ट के इवेंट्स को देखने लगा, जहाँ उसे हर एक रैग्नारोक साइकिल दिखता है जिसमें ओडिन की डेथ होती है, इंसानों का पुनर्जन्म, मृत्यु, एवेंजर्स, हर एक पास्ट को देखता है थॉर, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। यहाँ तक कि यूनिवर्स में रियाम्स के क्रिएशन से लेकर हर एक प्रोसेस देखता है थॉर, जिसके बारे में उसे जानना था। साथ ही थॉर को ये भी पता चलता है कि रैग्नारोक एक एंडलेस साइकिल है जिसे भागा नहीं जा सकता, और इसी के साथ थॉर अब बेचैन होने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी ओडिन फोर्स थॉर को बताती है कि अगर तुम ये सब खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें भविष्य देखना होगा, जिसके लिए तुम्हें रून्स का मैजिक हासिल करना होगा। लेकिन थॉर कहता है, मैं रून्स कैसे पढ़ पाऊंगा, मेरी तो दोनों आंखें भी निकल चुकी है। तभी ओडिन फोर्स बोलता है, गॉड ऑफ थंडर, तुम्हें अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने जीवन को त्यागना होगा, तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा, तुम्हें फिर से बनना होगा। फिर इसी के साथ थॉर खुद को वर्ल्ड ट्री में हैंग कर लेता है, तब तक के लिए जब तक कि वो मर नहीं जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता ओडिन ने किया था। फिर थॉर ओडिन के स्पिरिट से जुड़ जाता है, और मिमिर के वेल का नॉलेज और रून्स मैजिक थॉर को ये पावर देती है कि वो पास्ट देख सके, प्रेजेंट को कंट्रोल कर सके और एक अच्छे फ्यूचर के लिए गाइड कर सके। वैसे क्योंकि थॉर डोनाल्ड ब्लैक बनकर भी एक ह्यूमन के रूप में अर्थ में रह चुका है, जहाँ उसने इंसानी विज्ञान को पढ़ा है, तो वह हर चीज़ यानी कि एनिमल्स, मिनरल्स भी देख सकता था। यहाँ तक कि वो एटम, मॉलिक्यूल्स, क्वांटम स्ट्रक्चर से लेकर हर एक लाइफ क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने वाले आर्किटेक्चर को देख सकता था। अब थॉर को पता लग गया था कि उसे क्या करना है। रून मैजिक ने थॉर को हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का, एक पेड़ में रहे सारे पत्तों तक का भविष्य दिखा दिया था। उसे अब पता लग गया था कि उसके पिता ओडिन ने उसे क्यों एक मॉर्टल की जिंदगी बिताने के लिए अर्थ में भेज दिया था। ये सब जो ओडिन का एक प्लान था, असल में थॉर ओडिन का वो जरिया था जो इस साइकिल को खत्म कर सकता था। थॉर को पता था कि उसकी भूमिका क्या है और ये सब कैसे खत्म करना है, और थॉर जंजीरों को तोड़कर वर्ल्ड ट्री से गिर जाता है और ये सब करने से मना कर देता है। तब ओडिन फोर्स बोलता है, तुम मरोगे। फिर थॉर को अब मौत बुलाने लगती है और थॉर हेल पहुंच जाता है, जो हेला का राज्य था, और वहाँ से थॉर निकल नहीं पाता। लेकिन थॉर आखिरी बार अपने पिता ओडिन को याद करता है, और जिंदा ना होने पर भी ओडिन की स्पिरिट थॉर की मदद के लिए वहाँ आ जाती है। फिर हेला से बचाकर ओडिन की स्पिरिट थॉर को हिल्स के ऊपर ले जाती है, जहाँ थॉर अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। लेकिन रेवेंस थॉर को रास्ता बताती है, और थॉर ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स थे, जो थॉर का स्वागत करते हैं और थॉर को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, ये कहते हुए कि तुम जिस रास्ते पर निकले हो वो नामुमकिन है, तुम ये नहीं कर पाओगे, हमने भविष्य देखा है। थॉर कहता है, मैं अब वो बन चुका हूँ जिसकी तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम सब किसी के जीने पर या मरने पर यहाँ बैठकर हंसते हो, लेकिन मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगा, अब बहुत हुआ बहस। और थॉर खुद को रून मैजिक की मदद से हिल स्टाफ टेलीपोर्ट कर लेता है, और अब थॉर वेलहेला के लिए निकल पड़ता है, जिसे लोकी ने अपने तरीके से बनाया था। और वह मैनगॉग थॉर को देखते ही उस पर अटैक कर देता है, जिसके जवाब में थॉर मैनगॉग को अपने एक हाथ से रोककर रून्स की मैजिक और ओडिन फोर्स की मदद से उन सोल्स को निकाल फेंकता है जो मैनगॉग को पावर दे रही थी, और फिर मैनगॉग हार जाता है। तभी ये देख लोकी हैरान रह जाता है कि आखिर ये है क्या और कैसे हुआ, और लोकी अपनी आर्मी के साथ थॉर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे थॉर रून मैजिक की मदद से एक ही बार में लोकी की आर्मी और पूरे वेलहेला को तबाह कर देता है। फिर लोकी हार जाता है थॉर से, और अब थॉर रैग्नारोक के साइकिल को खत्म करने निकल पड़ता है, जहाँ
वो सटर के पास जाकर उसके हैमर म्योल्निर को बनाने कहता है, जिसके बदले थॉर सटर के लिए एक जलती हुई रेखा खींच देगा जिससे सटर और उसकी आर्मी एसगार्ड को तबाह करने आ सके, सभी एसगार्डियंस को एक आखिरी बैटल देकर। और सटर थॉर की बात मान लेता है। इसी के साथ सटर एसगार्ड पर हमला बोल देता है। सब तबाह हो जाता है, लेकिन अब थॉर के पास एक और आखिरी काम बचा था, उस साइकिल को तोड़ना ताकि रैग्नारोक दोबारा ना हो। और थॉर एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स के पास पहुंच जाता है जो शैडोज में छिपे थे, और वहां जाकर उस फेट के थ्रेड्स को तोड़ देता है जिससे रैग्नारोक की साइकिल अब रिपीट नहीं होगी। वहां बैठे गॉड्स थॉर को अपनी तरफ करने की हर कोशिश करते रह गए, लेकिन थॉर किसी की नहीं सुना और थॉर ने वो कर दिया जो ओडिन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद वर्ल्ड ट्री भी गिर जाता है। वेल, जो शैडोज में बैठे थे वो सेलेस्टियल बींग्स थे जो उन एसगार्डियन गॉड्स के एनर्जीज को कंज्यूम करके जिंदा थे। हर एक साइकिल के बाद वो उन एनर्जीज को कंज्यूम करते थे। हर एक रैग्नारोक उन्हें सहारा, एनर्जी और जीवन देता है, लेकिन अब थॉर के कारण एसगार्डियंस को उन सभी सेलेस्टियल से मुक्ति मिली और थॉर ने सेलेस्टियल्स को भी हरा दिया था। सो गाइस, ये थी रून किंग थॉर के ओरिजिन से रिलेटेड। वेल, जिन्हें भी रून किंग थॉर की ओरिजिन या थॉर के इस फॉर्म के बारे में नहीं पता था उन्हें पता चल गया होगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताएं कि क्या आप रून किंग थॉर को फ्यूचर के एमसीयू मूवीज में देखना चाहते हैं। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।